गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ द बुक इंग्लिश कार्निवल ऑफ क्लास सेकंड। एंड द चैप्टर वी विल बिगिन टुडे विल बी चैप्टर नंबर 4। द नेम ऑफ द चैप्टर इज एन ओल्ड मैन। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी। So let us begin the chapter. Once there lived a king. He was very brave and kind. He always worked for the welfare of his people. So he, so the people also liked him and respected him very much. तो क्या कह रहे हैं, एक राजा की कहानी है कि एक महान राजा रहा करता था जो कि ब्रेव भी था, हिम्मत वाला भी था और काइंड भी था, बहुत ही दयालु भी था। ही ऑलवेज वर्क फॉर द वेलफेयर, वो हमेशा लोगों के कल्याण कार्यों में काम करता था, लोगों की भलाई के लिए कार्य करता था, काम करता था। इसीलिए लोग उसे बहुत पसंद करते थे और उसका बहुत आदर करते थे, उसे बहुत रिस्पेक्ट देते थे। एक बार एक राजा था, वह बहुत बहादुर और दयालु था। वह सदैव प्रजा की भलाई के लिए कार्य करता रहता था। अंततः लोग भी उसे पसंद करते थे और उसका बहुत आदर करते थे। One fine morning, the king was going to a village, riding on a horse. An old man was working in the field. The king asked, "What are you doing, old man?" तो एक दिन सुबह राजा अपने घोड़े पर सवार होकर एक गांव में से गुजर रहा था। वहां उसने एक बूढ़े आदमी को खेत में काम करते देखा। राजा ने पूछा, बूढ़े आदमी, तुम क्या कर रहे हो? तो बूढ़े आदमी से पूछ रहे, तुम क्या कर रहे हो? देखो राजा है, ये देखो राजा, बूढ़े आदमी, ये अच्छे दयालु राजा है, हेल्प करते हैं सबकी। नाउ द ओल्ड मैन लुक्ड वेरी वीक एंड टायर्ड। अब वो जो ओल्ड मैन था वो बहुत ही कमजोर और थका हुआ दिख रहा था। वीक का मतलब बहुत ही कमजोर, और टायर्ड का मतलब थका हुआ। द ओल्ड मैन सेड, आई एम digging the soil and planting fruit sapling। तो क्या कह रहा है बूढ़ा आदमी कि मैं ना मिट्टी को खोद रहा हूँ और उसमें फ्रूट्स की सैपलिंग डालूंगा, फ्रूट के जो सीड्स होते हैं वो डालूंगा। द किंग गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड रीच्ड टू हिम। तो किंग उतरा अपने घोड़े से और उस आदमी तक पहुंचा एंड सेड, यू आर सो ओल्ड एंड वीक। आप इतने बूढ़े हो गए हो, इतने कमजोर हो गए हो। यू मे नॉट लिव व्हेन इट विल ग्रो अप। आप तो जब तक शायद जियोगे ही नहीं, जब तक ये इसमें फल वगैरह आएंगे। यू आर राइट। बूढ़ा आदमी से राजा ने कह दिया। अब बूढ़ा आदमी कह रहा है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। श्योरली आई विल नॉट ईट इट्स फ्रूट्स। कि श्योर है कि मैं इसके फल जो है नहीं खा पाऊंगा, बट अदर्स विल, लेकिन दूसरे लोग जरूर खा पाएंगे। द ओल्ड मैन सेड। तो बूढ़े आदमी ने ऐसे कहा। अब क्या बोल रहे हैं, हिंदी में पढ़ते हैं। बूढ़ा आदमी बहुत कमजोर और थका हुआ प्रतीत हो रहा था। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं मिट्टी खोद रहा हूँ और उसमें फल का एक छोटा पौधा लगा रहा हूँ। राजा अपने घोड़े से उतरा और उसने पास जाकर बोला, आप इतने बूढ़े और कमजोर हो। जब यह पौधा बड़ा होगा तब तक आप जीवित नहीं रहोगे। बूढ़े आदमी ने कहा, आप ठीक कहते हैं। मुझे भी विश्वास है कि मैं इसके फल नहीं खा पाऊंगा, परंतु दूसरे लोग खा पाएंगे। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं तो नहीं खा पाऊंगा लेकिन दूसरे लोग जरूर खा लेंगे। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड विद हिज आंसर। तो राजा उसके उत्तर से इतना खुश हुआ कि वो आदमी तब भी मेहनत कर रहा है दूसरे लोगों के लिए। ही गेव हिम अ गोल्डन बाउल फॉर हिज काइंडनेस। और राजा ने एक गोल्ड का बाउल जो है उसकी काइंडनेस के लिए उसे दे दिया। द ओल्ड मैन एक्सेप्टेड एंड सेड स्माइलिंग, थैंक यू वेरी मच सर। तो बूढ़े आदमी ने उसको ले लिया और कह रहे, थैंक यू, आपने मुझे गोल्ड का बाउल दी। राजा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसकी दयालुता के लिए सोने का कचौरा उपहार स्वरूप दी।
बूढ़े आदमी ने उसे स्वीकार कर मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। तो उसमें क्या हुआ कि इन दिस चैप्टर हमने ये समझा कि हमेशा काइंड रहें। देखो, बूढ़े आदमी ने अपने लिए कभी फल नहीं लगाए, दूसरों के लिए लगाए। उसे पता था कि मैं इतना कमजोर हूं, मैं इसके कभी फल नहीं खा पाऊंगा, तब भी उन्होंने दूसरों के लिए लगाए। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हमें भी काइंड रहना चाहिए, हमें भी दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, चाहे उसका कोई भी परिणाम हो, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। देखो, यहाँ पे रिजल्ट के तौर पे देखो, क्या सोने का कटोरा उसे मिल गया। तो अगर हम भी काइंड रहेंगे, ना कुछ सोच के, तब भगवान हमारे साथ भी अच्छा ही करेंगे। तो बी काइंड इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।